तो प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूं ज्योति प्रकाश भाई वाला जेपी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। आपके शरीर में दो तरीके के बॉडी फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है। तो इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड। आप जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने बहुत अच्छा फ्लूइड भर रखा है, जिसे हम ब्लड कहते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है यह साइंस के हेमाटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, रक्त विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों मित्रों, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है यह एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और यह जो प्रोसेस होता है यह बोन मैरो में होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोएसिस कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि हीमोपोएसिस क्या है, तो आप बताएंगे कि हीमोपोएसिस इज़ द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन अकर्स इन द बोन मैरो। तो आइए कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अगर इसके कलर की बात करें तो रेड कलर होता है। हम ये भी आगे आपसे बात करेंगे कि आखिर इसका कलर रेड क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपका जो इसका पीएच मान है प्यारे बच्चों, ये है इसका 7.4, और ये साइट कहीं कहीं इसका जो पीएच मान होता है 7.3 मिलता है। तो ये नियरली कह सकते हैं स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसके वेट की बात करेंगे तो जो बॉडी वेट होता है, जो ह्यूमन का टोटल बॉडी वेट होता है, उस टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% आपका जो होता है वो आपके शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होता है वह मेल के केस में तो 5 से 6 लीटर होता है, 5 to 6 लीटर होता है, बट इन द केस ऑफ फीमेल 4 to 5 लीटर्स। इसका मतलब ये है कि महिलाओं में कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। कर सकती हैं कि महिलाओं में इसीलिए चक्कर होकर ज़्यादा आता, गश्ती आता, उलट जाती हैं। पुरुष बेचारे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो मैं यहाँ बाइस जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसे बोल दिया। तो प्यारे दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फॉल्स टाइप होता है। फॉल्स क्यों होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं फॉल्स कहने की। तो आप देखेंगे कि जैसा ब्लड के पास अपने ब्लड के जो सेल्स हैं, सेल्स के पास अपनी कोई पावर है ही नहीं है डिवीज़न करने की, तो आप कह सकते हैं कि सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीज़न, दस कनेक्टिव टिश्यूज या टिश्यूज ऑफ ब्लड इज फॉल्स इन नेचर। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो फाइबर होता है, फाइबर कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। अगर इनमें फाइबर पाया जाता तो ये ब्लड क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते। तो क्लॉटिंग की कंडीशन इसमें नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। तो ब्लड के केस में जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तीसरा है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज बाय लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन। जो इसका ब्लड का मैट्रिक्स है वो लीवर में बनता है, या तो फिर जो आपके बॉडी में जो लिम्फ सिस्टम है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसमें बनता है। तो आइए प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लें। तो हम आपको बता दें कि ब्लड के मेनली 2 कंपोजिशन होते हैं। एक होता है इसका लिक्विड पार्ट, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम प्लाज्मा भी कह लेते हैं। यह टोटल ब्लड का लगभग 55% मात्रा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा की मात्रा होती है। ये प्रश्न बार बार नीट की परीक्षाओं में लगातार, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं में लगातार पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके जो सॉलिड पार्ट्स हैं, सॉलिड पार्ट्स को हम ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, और ये टोटल ब्लड का लगभग 45% भाग होता है। तो इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए फैक्ट बेहतर है।